तो फाइनली ये रहा वो बॉक्स प्योर एनालॉग रेडियो की जो वेद जी से मैंने मंगाया है। इसका जो मॉडल है वो S404 है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर। अभी इसके करेंगे अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स में रेडियो कैसा है, रेडियो का लुक कैसा है और रेडियो के साथ क्या क्या आया है। रेडियो का परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपको करा के दिखा देंगे इसी वीडियो में। कंपैरिजन वीडियो इसका बाद में आएगा। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और दिखाते हैं आपको रेडियो। तो इस बॉक्स में से निकला है ये वाला बॉक्स और इस पर पैकिंग अच्छी लग रही है। चलिए इस बॉक्स को भी खोलते हैं। तो ये रहा वो सामने रेडियो, अभी निकालेंगे इस रेडियो को इससे। और ये थर्मोकॉल दोनों साइड से लगा हुआ है सेफ्टी पर्पज़ से। तो ये रहा फर्स्ट लुक रेडियो का, बबल रैप में पैक होके आया है और यहाँ पे टेपिंग की गई है। थर्मोकॉल हमने साइड से निकाल दिया है। इस बार इस रेडियो के साथ देखते हैं क्या क्या है। इससे निकालते हैं एक बार इस बॉक्स से और रेडियो का आपको एक्चुअल लुक आपको दिखाते हैं। और ये रहा वो एनालॉग रेडियो जिसकी काफ़ी दिन से प्रतीक्षा थी। मेरे पहले प्योर एनालॉग रेडियो मेड इन दिल्ली J21 के बाद ये है मॉडल SX404 और ये रेडियो मेरे पास 2 दिन पहले डिलीवर हो गया था। और मैंने एक वीडियो में इसी रेडियो के बारे में बात की थी कि मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मंगवाया है और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। काफ़ी बेसब्री से इंतजार था इस रेडियो का। इससे पहले कि इस रेडियो का रिव्यू करूँ, आपको बता दूँ कि ये रेडियो मैंने वेद जी के चैनल एक्सपेरिमेंट 091 से मंगाया है। 950 रुपये मुझे इसकी कीमत पड़ी थी और अभी इसके करने वाले हैं रिव्यू। आपको बता दूं कि बॉक्स में इस रेडियो के अलावा ये जो एंटीना जैक देख रहे हैं पोर्ट, इसके लिए कनेक्टर आया था छोटा सा और इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं था। अब चलते हैं इस रेडियो पे। आपको ये सामने से रेडियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। एक विंटेज जो रेडियो पहले फिलिप्स के आया करते थे उसकी एक याद दिलाएगा ये रेडियो। मॉडल देखेंगे SX404 है, 3 बैंड का रेडियो है जिसमें आपको मिलेगा FM बैंड, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड आपको मिलेगा। मीडियम वेव की रेंज है 520 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक की और FM के 88 से 108। और जो शॉर्ट वेव के जो इसमें बैंड दिए गए हैं वो है 19 मीटर बैंड, 25 से 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड की रेंज इसमें दी गई है। ये आपको सामने से स्पीकर ग्रिल दिख रहा होगा जिसमें आप स्पीकर की झलक देख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रांडिंग है स्टार X लिखा हुआ है। जो पुराने फिलिप्स के रेडियो आया करते थे कुछ उसी साइज का ये रेडियो है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये रहा इसका ट्यूनिंग व्हील और ये वॉल्यूम का ऑफ ऑन का व्हील, साथ ही साथ वॉल्यूम को मिनिमम मैक्स करने के भी काम आएगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो दिल्ली के बने दूसरे रेडियो होते हैं पगारे के रेटा 5 एंड और जैसे सारे मॉडल से थोड़ी सी बेटर ज़रूर है, लेकिन ये भी अगर आप गिरेगा तो टूटने का डर बना रहेगा। लेकिन बात आती है कि ये आपको 950 मिल रहा है और वो सब रेडियो भी लगभग इसी रेंज के आसपास मिल जाता है। बाएं प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैंक प्रोफाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और ये एक जो वायर होता है उसका यहाँ पे कटा हुआ एक पीस है, यहाँ पे उसको मैं निकाल देता हूँ। इसके अलावा ऊपर का प्रोफाइल देखेंगे तो बिल्कुल खाली है। दाहिने साइड में आपको मिलेगा एंटीना का एक पोर्ट, आप देख सकते हैं जो J21 में भी था इसी टाइप का। इसके साथ एक कनेक्टर आता है जिसमें आप वायर जोड़ के अपना रिसेप्शन FM और शॉर्ट वेव का बढ़ा सकते हैं। पीछे के प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको मिलेगा यहाँ पे बैंड सिलेक्टर और बिल्ड क्वालिटी के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपको दिख रहा है, वो आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा। एंटीना इस बार मुझे J21 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर मिला है और ये देखिए काफ़ी ढीला है, इसको टाइट करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी का इशू मुझे इसमें लग रहा है। J21 इससे मुझे स्लाइटली बेटर मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, देखना पड़ेगा कि इसकी परफॉर्मेंस J21 से बेटर है या सिमिलर है, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीछे यहाँ पे आप कुछ एडिशनल चीज़ आपको दिख रही होगी, ये चार्ज करने के लिए टाइप C जो कि आपको दूसरे रेडियो में भी मिलेगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा जैक लगवाया है 3.5 mm का एंटीना लगाने के लिए कि एक्स्ट्रा एंटीना जैसे कि मैं यागी एंटीना यूज़ करता हूँ तो क्या इस जैक के साथ ही कितना बेहतरीन काम करेगा वो टेस्ट करना था, इसीलिए मैंने यही मॉडिफिकेशन कराया था। साथ ही साथ मैंने इस रेडियो का मीडियम वेव बेहतर करने के लिए मैंने कुछ बोला था अच्छे से ट्यून करने के लिए, जो बेटर IFT या जो भी कॉइल लग सकता है वो लगाने के लिए। वो देखना है कि कितना परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ है मीडियम वेव पे, वो भी देखना एक दिलचस्प होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे मेड इन इंडिया लिखा हुआ और बैटरी का ये कंपार्टमेंट थोड़ा सा आपको ऐसा फील कराएगा कि फिट एंड फिनिश की कमी थोड़ी सी ज़रूर है। फिर बात आती है प्राइस की, तो प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक है। हालांकि दूसरे रेडियो के मुकाबले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दूसरे मेड इन इंडिया रेडियो से, मेड इन दिल्ली रेडियो से बेटर ज़रूर है। इसका जो हैंडल है ये देख सकते हैं,
ये पूरा ऐसे घूम जाता है। अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये आगे तक आ जाएगा इस तरीके से। और इस रेडियो की ख़ास बात, जैसा कि J21 में मैंने ऑलरेडी बताया था कि साउंड क्वालिटी यानी उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता। और जैसा कि उसमें सोनी की आईसी यूज़ हुई थी, वही आईसी इस रेडियो में भी यूज़ हुई है। जो फ़र्क है J21 और इस SX 404 मॉडल में, वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉडल का फ़र्क है। बाकी कंपोनेंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। जो मैनुअली कुछ ट्यूनिंग हो सकती थी वो करके भेजी गई है। देखना होगा कि परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या बिल्कुल एज इट इज़ है, या फिर उससे भी कम परफॉर्मेंस है इस रेडियो का। तो चलिए अब इस रेडियो को बारी बारी से ट्यून करेंगे सभी बैंड पे, और अपना एक फ़र्स्ट इंप्रेशन ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में कि रेडियो कैसा लगा है मुझे सभी बैंड पे। तो अब बारी है इस रेडियो का परफॉर्मेंस टेस्ट करने की। फटाफट से चलते हैं मीडियम वेव बैंड पे। और मीडियम वेव बैंड का अगर इसमें देखेंगे तो मीडियम वेव सबसे साइड में आपका FM मिलेगा, फिर मीडियम वेव, फिर शॉर्ट वेव। तो इसको डालते हैं सेंटर में। और इससे पहले कि आपको मीडियम वेव बैंड पे ट्यून करके दिखाऊं, आपको एंटीना की एक झलक दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी ढीला मुझे मिला था। और J21 के जैसा ही साइज है इसके एंटीना का भी, आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं है, जो J21 के साथ आता है उसी के साइज़ का इसका एंटीना है। ट्यून करते हैं मीडियम वेव बैंड पे और एक परफॉर्मेंस टेस्ट आपको करके बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं पटना की तरफ से, चलते हैं 621 किलोहर्ट्ज़ की तरफ से। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। आज एकादशी के दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बिल्कुल जो एक फील, जो कि हिसिंग साउंड आता है लोकल रेडियो में, यानी कि दिल्ली मेड रेडियो में, वो इस रेडियो में भी है। हालांकि ट्यूनिंग, जैसा मैंने बोला था J21 के बारे में, ट्यूनिंग थोड़ा बेहतर तरीके से की गई थी वेद जी के द्वारा, जिसका इम्पैक्ट ये था कि स्टेशन ट्यूनिंग अच्छे से हो रहा है, सेंटर में हो रहा है, अच्छे रिसेप्शन वाले स्टेशन पे, और रात में आपको अच्छे से ट्यून करके ज़रूर दिखाएगा। मैं हमेशा मीडियम वेव दिन में ट्यून करता हूँ, दिन में टेस्ट करता हूँ, जिससे कि क्लियर पता चल सके कि रिसेप्शन में कैसा है कोई भी रेडियो। स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार हमारे, आप एक हिसिंग साउंड देख सकते हैं, और मैंने इसी के बारे में बात की थी कि अगर ये कम हो जाता तो एक बेहतरीन रेडियो होता। हालांकि हिसिंग साउंड मुझे J21 के जैसा ही लग रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगा, सिमिलर परफॉर्मेंस लगा मुझे J21 के मुकाबले। भारत आज के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मीडियम वेव पे ट्यून करके रेडियो ऑन करते हैं, तो बाकी रेडियो में आप जो पुराने रेडियो होते थे फिलिप्स के, या फिर आईसी हो या ट्रांजिस्टर बेस्ड, उसमें आपको एक हिसिंग साउंड बहुत कम मिलता था। और अगर आपको मीडियम वेव का अच्छा परफॉर्मेंस लेना है तो आपके पास उस तरह का कोई एक रेडियो ज़रूर होना चाहिए। रेडियो ऑन करने पे भी थोड़ा सा हिसिंग साउंड इन जैसे रेडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। आकाशवाणी दरभंगा, बिल्कुल इसने भी कैच कर लिया। हालांकि मौसम आज अच्छा है बना हुआ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और J21 के जैसा है परफॉर्मेंस और रिसेप्शन मुझे लग रहा है इस रेडियो का। हिसिंग साउंड के बारे में मैंने बात की थी कि उसको अगर किसी तरीके से थोड़ा सा कम कर दिया जाता तो ये जो फिलिप्स के आईसी बेस्ड रेडियो हुआ करते थे, ये उसके टक्कर का रिसेप्शन इसका ज़रूर हो जाता। अच्छी बात यह है कि इसने दरभंगा को कैच कर लिया है, अनलाइक अगर एक रेट ऑफ 5 बैंड जिसने कि नहीं पकड़ा था। भागलपुर का रिसेप्शन अभी नहीं मिला है मुझे इस रेडियो पे। जब कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड इस रेडियो का फिलिप्स चैम्पियन के साथ। और आपको बता दूं कि जो पुराना J21 मेरे पास है उसका भी कंपैरिजन वीडियो पेंडिंग है, और वो भी आएगा फिलिप्स चैम्पियन के साथ। इन दोनों का भी कंपैरिजन वीडियो आ जाएगा फिलिप्स चैम्पियन के साथ, साथ ही साथ इस SX 404 का J21 के साथ भी बहुत जल्द आ जाएगा। बैच को शामिल करके अगर मैं अपने इंप्रेशन की बात करूं तो घर के अंदर इंडोर में जब इसका कंपैरिजन वीडियो दिखाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। घर के अंदर थोड़ा सा नॉइज़ इस रेडियो में ज़्यादा मिलता है, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ डिस्टर्बेंस दूसरे रेडियो के मुकाबले, और वो जब कंपैरिजन वीडियो लाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। फिलहाल अब चलते हैं इसके FM बैंड पे और देखते हैं FM बैंड पे इसका परफॉर्मेंस। साउंड में कोई आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। और इस रेडियो में जो मुझे एक दिक्कत लगी है J21 के मुकाबले वो ये है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से, यानी कि कुछ स्टेशन इसमें जो 88 मेगाहर्ट्ज़ पे है, इसका जो फर्स्ट स्टेशन है
88.4 वो पकड़ता है, उसके पहले के स्टेशन ये नहीं पकड़ता, यानी कि इसकी रेंज काफ़ी सीमित है, कांटा पीछे तक नहीं जाता है। देखिए आप यहाँ पे एक स्टेशन है, अगर मैं ज़्यादा टाइट करूँ तो धागा टूटने का डर है या फिर पीछे जाएगा नहीं, तो उस रेंज को थोड़ा सा इसको मैच करना चाहिए था। 2 स्टेशन कट जा रहे हैं इस FM बैंड में, इस रेडियो में। 87.6 मेगाहर्ट्ज़ पे एक स्टेशन आता है, वो नहीं पकड़ पाता है ये रेडियो। पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ है। 95 किन माफी होती हुई है, जीएसटी में कमी करने के साथ ही इस खाने पर जीएसटी 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य के मछुआरों को राहत मिली है। सरकार के इस कदम से अच्छी बात इस रेडियो की ये लगी है कि इसमें डिस्टॉर्शन आपको ना के बराबर मिलेगा, जो कि मेरे दूसरे मेड इन इंडिया रेडियो में ज़रूर आपको मिलेगा। जिससे मेरे पास अगर एक क्रेटा 5 बैंड है, उसमें आपको 80% से ज़्यादा वॉल्यूम देते ही डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है। दोनों के खर्च में कमी आई है। ये सुधार न केवल ग्रामीण आजीविका को सशक्त फुल करने पर भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं इस रेडियो में। इसमें जो मुझे कुछ खामियां लगी है वो ये है कि एक तो इसका मीटर जब हम इसको ट्यून करते हैं यहाँ पे कुछ अटकता है यहाँ पे, और जैसे लगता है कि अटक के फिर से छोड़ा है। और जैसे हमने बोला FM बैंड पे कि 2 स्टेशन इसमें नहीं पकड़ पा रहा है, 87.6 और एक और स्टेशन उसके बाद है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी सीमित है। जो फर्स्ट स्टेशन ये पकड़ पा रहा है वो 88.4 मेगाहर्ट्ज़ का पकड़ पा रहा है। शॉर्ट वेव बैंड पे भी इसका परफॉर्मेंस सिमिलर ही है, आपको दिखा देते हैं वो भी। शॉर्ट पे परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही मिलेगा, J21 की तरह इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और पगाड़िया का भी शॉर्ट वेव पे परफॉर्मेंस अच्छा है रिसेप्शन के मामले में। फिलहाल के लिए इसका मैंने एक आपको तीनों बैंड पे परफॉर्मेंस टेस्ट करा दिया, कंपैरिजन वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक क्लियर चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास मीडियम वेव के लिए कोई पुराना रेडियो है फिलिप्स का, चाहे वो IC बेस्ड हो या फिर DSP बेस्ड रेडियो हो या फिर पुराने विंटेज ट्रांजिस्टर रेडियो हो, तो मीडियम वेव पे उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। इस रेडियो की ट्यूनिंग अच्छे से की गई है, लेकिन हिसिंग साउंड इस रेडियो में अब भी है, जो कि J21 में भी मुझे दिखा था, और उसी के लिए मैंने इसको मंगाया था। और ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इसमें हो जाए कि हिसिंग साउंड थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये एक फ़ील देगा मुझे पुराने रेडियो की तरह। लेकिन वो हिसिंग साउंड इस रेडियो में भी है फ़िलहाल। घर के अंदर नॉइज़ इस रेडियो में मुझे ज़्यादा लगा है J21 के मुकाबले। खैर वो कंपैरिजन में क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस रेडियो में जो मैंने एक एक्सएल एंटीना का जैक लगाया था, ये वाला, ये उतना काम का मुझे नहीं लगा है। अगर मैं इस पे एंटीना की फीड दे रहा हूँ तो इस पे ओवरलोडिंग हो जा रही है या फिर उतना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो बेटर है कि आप एक वायर जोड़ के चाहे एंटीना में लगा के जोड़ें, या फिर जो इसके साथ अलग से ये दिया गया इसमें लगा के जोड़ें, वो काम करेगा। यागी एंटीना के साथ अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपके पास कोई एडवांस रेडियो होना चाहिए। और अगर आपके पास वो एक कोई रेडियो है जैसे कि कोडोसन का DX286, अगर कोडोसन का DX286 आपके पास है तो आपको एक एंटीना से आप तीनों बैंड पे अच्छा रिसेप्शन ले पाएंगे। घर के अंदर भी चाहे कितना भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो, आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो किसी रेडियो में जो पहले से जैक जो पोर्ट दिया रहता है उसमें आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। अगर आप कोई बाहर से लगाते हैं तो वो आप सिर्फ एक एंटीना से नेगेटिव का कनेक्शन और एक एंटीना से पोर्ट का कनेक्शन कर देते हैं। यागी एंटीना के रिसेप्शन को, यागी एंटीना से हर सिग्नल को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप यागी एंटीना का परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से चाहते हैं तो कोई आप ऐसा रेडियो लें जिसमें ऑलरेडी पहले से एक एंटीना का जैक दिया हो, पोर्ट लगा हो, जो कि उसके सिग्नल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।